पॉइंट इज दिस, अगर हम सही डायरेक्शन में अर्ली एज से ही बच्चे को रखें तो वो हारून बनता है। अगर हमारे गोल्स प्रायोरिटी हमारी हेल्थ हो जाए तो अल्लाह ना करे वो अली भी बन सकता है, वो मुस्तफ़ा भी बन सकता है। ये बाहर आना मेरे पास अली को लिखना आता है, बोलना आता है, सीख लिया, वो भी सूरत केस था, लेकिन उसका वो लिखना बोलना फायदेमंद नहीं है उसके लिए, उसके बिहेवियर्स नहीं उसके कंपेटिबल, उसके बिहेवियर्स की वजह से उसका लिखना एक्सेप्टेबल नहीं है, फायदेमंद नहीं है। आपने आज वो बिहेवियर्स पे काम कर रहे हैं इतने सालों के बाद, 15-16 साल की उम्र है बच्चे की, अब वो पढ़ाई लिखाई वाला फेल करने वाला फेल उसका शायद नहीं करते, अब अपनी एज से बहुत पीछे रहेंगे क्या ज़्यादा। अगर बिहेवियर्स पे उन पे वो पहले काम करते, साथ साथ करते, प्री लर्निंग स्किल्स पे करते, तो वो हारून अभी पोजीशन होल्डर है अपने स्कूल के अंदर, एवरी टाइम ही गेट्स अ पोजीशन, दे कॉल मी एंड दे शेयर हिज सक्सेस विद मी, तो फिर खुशी होती है मुझे। तो एक बच्चा जब पेरेंट्स को पता लगता है कि ये ऑटिस्टिक है, इनिशियल स्टेज में एक ब्लास्ट होता है, धमाका, समझ नहीं आती है क्या है। अवेयरनेस 10 साल पहले तक नहीं थी, आज इतनी अवेयरनेस है कि ऑटिज्म क्या होता है इसका पता है, कुछ फीचर्स का भी पता है शायद। अब वो जब बच्चा धमाका हुआ, पता लगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, अब वो इनकार करते हैं, नहीं मेरा बच्चे को कुछ नहीं है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरे बच्चे को कैसे हो सकता है, नहीं ये कुछ भी नहीं है, इसके अबू भी नहीं बोले थे, इसका भाई नहीं बोला था, वो भी ऐसे बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो तसल्ली तलाशी देते हैं अपने आप को कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं है, नजर आ रहा है, पता लग रहा है कि द डेवलपमेंट इज डिफरेंट। मदर को बहुत पहले पता लग जाता है, फीडिंग प्रोसेस से ही पता लग जाता है देयर इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन मानने के लिए हमारे लिए मुश्किल होता है नेचुरली। तो इसलिए जब आपको खुद मालूम होगा कि ऐसा होता है, तो अब आपके लिए चीज़ें एक्सेप्ट करना या उनके बात दूसरों की, बुजुर्गों की को सुन के एवेल्युएट करना आसान हो जाएगा। तो वो डिनाइल एंड फेल में रहते हैं लंबा आसान, फिर जब उनको थोड़ा यकीन होता है कि नहीं कुछ है, अब वो कोशिशें शुरू कर देते हैं, ऐसे करके देख लो, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करके देख लो, अच्छा इसको ये करके देख लेते हैं, वो अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो एक्सेप्टेंस फुल नहीं आती है। जब फुल एक्सेप्टेंस आती है फिर हम प्रोफेशनल्स की तरफ जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो है, साइकोलॉजिस्ट, उधर हम जाते हैं, बिग पेरेंट, क्योंकि हमने जो कोशिश की थी वो कुछ काम नहीं बना ना, उस एफर्ट से प्रोग्रेस की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो सकी जो हम चाहते थे, इसलिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ी। उस हेल्प के लिए हम चले गए प्रोफेशनल्स के पास। अब प्रोफेशनल कैसा मिला, क्या बताया, कैसा डील किया, वेरी करता है बहुत सारी चीजों में। उसके बाद कभी मान लेते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में कभी हम फिर भी काम करते हैं, हम कहते हैं नहीं इसने गलत बताया, इसको क्या पता, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाते हैं, वो कुछ बताता है,
वो कहते हैं इसको ये है, वो पहले ने कुछ बताया था, अब फिर कंफ्यूजन हो गई। उसी फेज के अंदर प्रोसेस चलता रहता है। फिर एक वक्त आता है जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी का ये एक्सेप्टेंस का फेज 2-3 सालों में आ जाता है पहले, किसी का ये 8 साल में आता है, किसी का 15 में भी मैंने देखा है। तो जितना जल्दी ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी उतना अच्छा है बच्चे के लिए। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ये बड़े क्लियर होते हैं, हमें नजर आ रहे होते हैं, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि हम अपनी औलाद के लिए नहीं सोच सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इसको कुछ है या ये इसको ऑर्डिनल होगा। तो जब हम मान लेते हैं अब हमारे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, अब हम अप्रोचेस की तरफ हमारा ले जाता है, अब हम ट्रीटमेंट के प्लान की तरफ आते हैं, अब हम सर्च करते हैं कौन सा तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है। एक सफर शुरू हो जाता है, आगाज हो जाता है। जल्दी हो जाए तो मंजिल आसान हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी। देर से शुरू करेंगे मंजिल भी देर से आएगी। ये फॉर्मूला है। एक टिपिकल पेरेंट की अप्रोच क्या होती है, वो किस प्रायोरिटी में काम चाहता है, वो लेफ्ट साइड पे मैंने ये लिखी है। ये किसी किताब में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेट मी टेल यू, ये मैंने खुद बनाई हुई है। एक्सपीरियंस पे 20 साल के आपको समझ। पेरेंट्स सबसे पहले किन चीजों को गौर करते हैं, वो कहते हैं बोलने लग जाए, बोलने के साथ पढ़ने लिखने लग जाए, ये काम करने लग जाए, उठा के देने लग जाए, ये करने लग जाए, ये करने लग जाए। फिजिकल मोटर स्किल्स के हवाले से प्रोसेसिंग कॉग्निशन, उसका दिमाग काम करने लग जाए, जो हो रहा है उसके मुताबिक एक्ट करने लग जाए। उसके अब ये पहले वाले 3-4 में इसको प्रायोरिटी 1 पे होता है, वो टारगेट गोल्स पेरेंट्स के पास। उसके बाद वो कहते हैं बिहेवियर, क्योंकि वो पहले बिहेवियर देखते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो छोटा है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। वो भूल जाते हैं कि वो रेपिटेटिव है, वो भूल जाते हैं कि वो स्ट्रेंथन हो जाएगा ओवर द पीरियड। एक न्यूरोटिपिकल बच्चा अपना बिहेवियर बेहतर कर देता है एज के साथ। जब छोटा होता है और उतना बिहेव करता है, बड़ा होता है और उतना बिहेव कर देता है, वो सीख लेता है माहौल से। ये बच्चा सीखता नहीं है माहौल से, इसको सिखाना पड़ता है। नहीं सिखाएंगे, रिपीट कर करके उस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। जो आपने उसको अनाउंस किया था कि बड़ा होकर सही हो जाएगा, वो बड़ा होकर सही नहीं हुआ, बड़ा होकर मजीद खराब हो गया। अगर हमें पता हो पहले इस बात का, फिर हम शायद उसको मौका ना दें। सोशलाइजेशन के हवाले से कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटे ऐसे ही हैं, और बड़ा होगा सीख लेगा। उसको भी गोल को दूर रखते हैं, प्रायोरिटी नहीं रखते। सेल्फ हेल्प से खाना खुद नहीं खाता, रूटीन के काम अपने घर में डेली लिविंग स्किल्स खुद नहीं करता। मेरा बच्चा मैं कर दूं, मैं खिलाऊंगी, सारी चीजें मैं हूं ना माँ इसकी। 18 साल का बच्चा मतलब खाना खिला रही है, हाथ ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स ठीक है, खाना खुद नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? नहीं खाता, नहीं खा सकता। उसके आगे मैं करता हूँ, उठाता है, खा लेता है। माँ करती है, नहीं खाता, माँ को कहता है खिलाओ। ये क्या बात है? हैंडल खोल देता है दरवाजे का, बुर्की नहीं उठा सकता, नवाला नहीं तोड़ सकता। क्यों? वो माने तोड़ना है, माने खिलाना, रेपिटेटिव है। 18 साल आपने खिलाया है, अब उसको कहेंगे खाओ, क्यों खाएगा? खा सकता है, he knows how to take the bite, नहीं करेगा। क्यों? रेपिटेटिव है, रिपीट करेगा। he can't change it। स्ट्रेंथन हो गया, अब मुश्किल होगी। मैं 18 साल मैंने नहीं खिलाया, मैं आगे करता हूँ, उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, खाओ खाओ, खा लेता है। ये परसों की है, बच्चे के बड़े के साथ
वो स्टोरी बता रहा हूँ आपको। पॉइंट इज दिस कि हम एक नेचुरल वे में, टिपिकल वे में इस प्रायोरिटी में चीजें चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे को पढ़ाई करानी है, हमें उसको पायलट डॉक्टर बनाना है। हम परेशान हैं कि मैट्रिक में इतने परसेंट ले ले, हम उसके लिए नहीं सोचते कि उसका बिहेवियर कैसे हो जाएंगे, सोशलाइज करेगा कि नहीं करेगा। वो अली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अली जो भी हमने तुम्हें देखा है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता किसी की, अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं एक्सेप्ट कर सकता किसी को। मारता है तो इतना बड़ा जिम, 15 साल उम्र है, खा के ओवर ईटिंग डिसऑर्डर जो बताया था मैंने, वी आर गेन सो मच ऑफ वेट। ओबेसिटी पे अलग मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है, वो देखनी चाहिए बच्चों, ओवर ईटिंग के हवाले से इफेक्ट क्या होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहता, कौन कराए उसको, तो उसका बिहेवियर मैनेज करे, मारता है, मेरे हाथ जख्मी कर दिए सारे, ये फिबा कहती थी खबरदार उसके पास नहीं जाना आपने। Why was this कि उसने उसका कसूर नहीं है, मैं उसको मारूं आगे से उसके मारने में, तो नॉट गुड। बिहेवियर को चेंज करना है, उसे पूरी कोशिश करनी है कि मैं ना चेंज करूं, मैंने कोशिश करनी है चेंज करनी, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह। असल में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, टू माई बेस्ट एक्सपीरियंस, राइट साइड पे प्री लर्निंग, प्री वर्बल स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। हम नहीं कराते, नहीं सीखते तवज्जो से, जब कहते हैं बोलने लग जाए, ये करने लग जाए, लिखने लग जाए, जो पहला कदम था उसका, उसमें तो हमने काम किया ही नहीं। प्री लर्निंग, प्री वर्बल स्किल्स क्या होती है, जो आपकी और मेरी माओ ने पहले किया होता है बचपन में, अब आप लोग नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे। हम बच्चों के साथ खेलते हैं, छोटा होता है तो घर में माए छोटी छोटी खेल, छोटी छोटी बातें, कम्युनिकेशन, सुनाना, स्टोरी सुनाना। हमारे पास टाइम नहीं है, हमने व्हाट्सएप भी करना है, हमें फेसबुक भी करनी है। हम कहते हैं इसको 2.5 साल का 2 साल का हो गया, डाल दो स्कूल में, टीचर सिखाएंगे। उससे पहले वाले फेस के काम कहाँ गए, वो हुए नहीं सही। हम कहते हैं वो लिखने लग गए, हम कहते हैं वो इंतजार नहीं करता, जल्दी करता है, हाइपर एक्टिव है। उसको जो वेटिंग मैंने सिखानी थी, जो टर्न टेकिंग मैंने खेल में सिखानी थी, वो तो मैंने सिखाई नहीं। उसको जो मैंने सोशलाइज करना था, वो मैंने बेस तो बनाई नहीं। मैं कहता हूँ लिखने लग गया, लिख लेगा, लेकिन एरियर में प्रॉब्लम रहेगा और किसी स्टेज पे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। आज इस पे काम कर देंगे, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, इसको मैं कॉग्निटिव मुझे बड़ा मुश्किल लगता है किताबों में, नेट में, इनको मैंने कहा कि पढ़ के बताया इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि दिमाग का इस्तेमाल करना जो है कॉग्निशन, मतलब ये है। मैं इसको प्रोसेसिंग कहता हूँ। प्रोसेसिंग मैं कहता हूँ ये ले लो, तो क्या वो आगे इसको ले लेता है? अगर ले लेता है तो कॉग्निशन ठीक है, प्रोसेस ठीक है उसका। मैं कहता हूँ रख दो, तो क्या रख देता है? अंडरस्टैंड करना, ब्रेन को इस्तेमाल करके उसको एक्ट करना, मेरे नजदीक कॉग्निशन वो है, प्रोसेसिंग। एक काम जो भी उसका इंस्ट्रक्शन दी मैंने, उसका प्रोसेस होना इस कॉग्निशन। सर ये टॉपिक की हेडिंग पढ़े सर, अप्रोच टू प्रायोरिटी इज द डिफरेंस। जी, दोनों में है, उसमें लेवल 3 पे, इसमें लेवल 2 पे है। प्रायोरिटी तरतीब, इसमें इस वाली में जो है, ये लेफ्ट वाली में
ये 3-4 चीजों को हम इस सीक्वेंस में पेरेंट्स फोकस कर रहे होते हैं। इसमें कम्युनिकेशन नीचे है, बिहेवियर पहले है, तरतीब में फर्क है। दिस मच डिफरेंस। प्री लर्निंग प्री वर्बल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप स्पीच के लिए लेके जाते हो, पजल कराती हैं, आप कहते हैं कुछ भी नहीं कराती है, एक्टिविटी कराती रहती हैं। वो एक्टिविटी जरूरी थी? नहीं हुई। उस पजल फिक्सिंग के अंदर एक काम हो रहा है जो थेरेपिस्ट कर रही है। वो टर्न टेकिंग करवा रही है, वो कमांड फॉलोइंग कॉग्निशन जिसको प्रोसेसिंग में कह रहा हूं वो करवा रही है, वो आइडेंटिफिकेशन करा रही है, वो लेबलिंग करा रही है, वो वेटिंग करवा रही है, वो सोशलाइज करवा रही है। ये सारे टास्क उसमें अचीव हो रहे हैं। आपको लगता है बीइंग पेरेंट कि वो कुछ नहीं हो रहा, पजल फिक्सिंग करा रहे हैं, इतने सारे टास्क उसमें अचीव हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर वो थेरेपिस्ट, वो टीचर, वो मदर, वो फादर जो उसको करा रहा है उसको रिपीट ना करने के तब ठीक है। अगर वो सेम पैटर्न में लगा रहा है एवरी टाइम फिर गलत है। अगर वो उसको रैंडमाइज नहीं कर रहा फिर गलत है, रैंडमाइज कर रहा है फिर ठीक है। अब उसका रेपिटेटिव बिहेवियर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, मतलब वो काम तो लेवलिंग तो हो रही है, सोशलाइज भी हो रही है, टेंडिंग भी हो रही है, इधर एक गलत काम भी स्ट्रेंथन हो रहा है। गलत काम क्या था? रेपिटेटिवनेस। मैंने कहा था रेपिटेटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो समझदार थेरेपिस्ट टीचर है वो ऑटिस्टिक बच्चे को काम कराते हुए रिपीट नहीं करने देगी, रैंडमाइज करें। जिसको नहीं पता होगा वो नहीं करे। आपने देखा है, आपको पता लग गया कि रिपीट नहीं करने देना, रैंडमाइज करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये तो फिक्स हो जाएगा इसी चौके में बैठ रहे हैं। वीडियोस में मैंने लगाता हूँ डेमोंस्ट्रेशन, मैंने साबित किया हुआ, दिखाया हुआ है कि जिस सीक्वेंस में वो उसने पहले किया फिर उसी में करेगा। 2 कलर के ब्लॉक्स लेते हैं, वो बच्चा लगाता है, ब्लॉक्स की बास्केट में से वो 2 ही ढूंढता है और वो ही उठाता है, रिपीट करता है। अब मैं कहूँगा उसको ब्लॉक्स सिखा दिए, ब्लॉक बिल्डिंग सिखा दी है, बड़ा काम मैंने कर दिया है, वो तो रेपिटेटिव उसको स्ट्रेंथन किया है। गलत हो गया, जो होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। तो कॉग्निशन जो है ये उसका प्रोसेस, उसका जो है उस प्रोसेसिंग पे हमने काम करना है। फिर बिहेवियर पे काम करना है। मैं इसको लेकर बिठाता हूँ काम करने के लिए, वो टांगे मारता है, चीजें गिरा देता है, काम नहीं करना चाहता। मैं इसको एड्रेस नहीं करता। मदर एक आई, उन्होंने कहा कि जब मैं इसको लेके बैठती हूँ तो ये मुझे हाथ से करता है पीछे, और मैं जब तक टेप पीछे न लगा लूं ये मुझे कुछ करने नहीं देता। वो मान लेती है, वो मनवा लेता है। बच्चा उस्ताद है, वो शागिर्द है। बच्चा सिखा रहा है, वो सीख रही है। बच्चे को नहीं सिखा रहा। अब वो डे 1 से अगर उसकी इस बात को ना एक्सेप्ट करनी तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। उसको डे 1 से उसको मैसेज मिलना चाहिए कि यू कांट डू दैट। अथॉरिटेटिव कंट्रोल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर ये सोई हुई है, उधर वो बबल खा रही है, वो 2 बातें कर रही है। अगर मैंने पॉइंट आउट ना किया, इग्नोर कर दिया, कंट्रोल ना किया, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या फायदा है? ये जो बोल रही है इनको भी तंग कर रही है, ये जो बबल खा रही है उसको देख के ये भी उसका भी दिल करेगा, कागज मुंह में डाल देंगी। ये सोई हुई है, इनको देख के उनको भी जमाइयाँ आएंगी। आई नॉट अलाउ दैट। Why should I? I am instructor. I have control. ये मेरी रिजीम है। या आप उसमें चले गए, ना बैठे। But if you are present, then I have to control it. I will not allow someone. I have the potential to do so. आप माँ हैं, आप बच्चे को काम करा रहे हैं, आप उस्ताद हैं। How should he say बच्चों में बैठे?
बिकॉज आपने एक्सेप्ट किया है, आपने उसको अलाउ किया है, आपने उसको अलाउंस किया है। मेरा लाल, मेरा बच्चा, वो उसका लगा पहले उठा, उसको नहीं पता, उसका कसूर नहीं, मारना नहीं, अलाउंस नहीं देना। ही शुड नो आपका मतलब क्या है, आपको काम कराना है, नो करते अब वो नहीं करें बिकॉज दे आर वेरी, मैंने कहा था इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, इनको पता है कि कौन कैसे मोड में है। जब एक नजर में चेहरे के तासुरात से समझ लेते हैं कि इसके साथ मैंने कैसा करना है। आप कहते हैं इधर आओ बैठो, छोटा सा प्रोसेसिंग पर बात हो रही है हमारी, प्रोसेसिंग सिखा रहे हैं शुरू से। आप कहते हैं अफान इधर बैठे, वो इधर से उधर भाग जाता है, आप फिर अपने काम में मोबाइल में लग जाते हैं। उसने कुछ सीखा है इस प्रोसेस में, ये जो इंस्ट्रक्शन आपने दी वो उधर चला गया, आपने मोबाइल में फोटो दे दी। इस प्रोसेस में व्हाट द चाइल्ड हैज लर्न इज कैसी ने खैर है, मैं अपनी करूंगा, ये तो मैंने बड़ा गलत सिखा दिया। अब मैं जब बैठता हूँ उसको एबीसी पढ़ाने, वो बैठता नहीं, मैं कहता हूँ ये पढ़ता नहीं मेरे से। अब मैं जाता हूँ प्रोफेशनल्स के पास, ये पढ़ता है, मैं खुद ही बेसिक गलत की। जब मैंने उसको कहा था बैठो, उधर गया तो क्यों नहीं मैं मोबाइल छोड़ के उसके पास ले जाकर भाई इधर बैठो, जिस बैठना कैसे बैठते हैं, बैठने का मतलब ये है, ये मैंने किया हो। आउट ऑफ क्वेश्चन के बच्चा ना माने आपकी बात। हाउ मेनी शो बिहेवियर अनडिजायर्ड, मुझे सख्ती करनी पड़े, मान माने क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कितनी बार इस्तेमाल, मैं होप पे रखता हूँ, लालच के लिए, उम्मीद, दुनियादारी। मैं नो नहीं करूँगा, मैं नहीं दूंगा, देखते हैं, अभी देख रहा हूँ, दूंगा, अभी दे रहा हूँ, इसके चक्कर में इतना टाइम कब तक ये करें। ऐसा देख इसको ये प्रोडक्ट समझ आ गई आपको, प्रोडक्ट क्या करती है, दिस इज प्रोडक्ट। सर आप बोलिए। वो एक आई के जवाब में थे, हम लोग जब टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमने बात सीखी थी कि जब ठहरा हुआ पानी होता है लोग सारे लोग ठहरा हुआ पानी पर एक चलता हुआ पानी, चलते हुए पानी में मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, चलते हुए पानी में शफाफियत ज़्यादा होती है, चलते हुए पानी में हरकत जो भी हरकत करती रहेगी, चेंज होती रहेगी, पोजीशन चेंज होती रहेगी अपनी, वो जिंदा रहेगी। और जो चीज़ें रुक जाती हैं, एक सेम हो जाती हैं, रिपीटेटिवनेस आ जाती है, तो समझ रहे हैं उसको हम मौत का सबब करते हैं। तो कहते हैं इतना बात की रिपीटेटिव कितने हर चेंज कितना ज़रूरी है, ये चेंज आप एक एक्टिविटी को आज की है तो अगली एक्टिविटी अगले हफ्ते होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसके लिए वो प्रोग्राम ना हो जाए। वरना बच्चे को चीज़ प्रोग्राम देना, कहते हैं दर्द भी एक वक्त तक दर्द लगता है, उसके बाद वो बंदा उसका आदि होता है। तो यही वजह है कि नॉर्मल बच्चों को मुझे पढ़ा रहे होते हैं, नहीं कहा मैं टीचर्स टीच जाता हूँ, खुदा के लिए एक ही तरीका नहीं करता हूँ, 100 अलग तरीके पढ़ाने के, डिफरेंट होराइजन्स में खुले रहने चाहिए ताकि बच्चे ऐसे ही है। अगर वो हम प्रायोरिटी राइट वन रखेंगे, प्री लर्निंग स्किल पहले बिहेवियर्स पहले एड्रेस करेंगे, फर्स्ट वाले प्रायोरिटी। फायदा क्या होगा, बच्चा न्यूरोटिपिकल वे में डेवलप करेगा, नॉर्मल बच्चे की तरह। जब वो नॉर्मल बच्चे की तरह करेगा फिर आपको सारी जिंदगी नहीं करना पड़ेगा। हारून के साथ वीडियो देखी आपने, उसमें ज़्यादा
साथ काम होता है। कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं है, माँ पढ़ा रही है, खुद पढ़ रहा है, रेप्यूटेटिव है, किताबें पढ़ने में लग गया, ध्यान नहीं होता पढ़ने का। होमवर्क रोज करता रहे, किसी दिन होमवर्क रह गया तो उसको उलझन होती है। मैं आपको एक बात, मैं आपको सवाल समझ गया हूँ। पॉइंट ये है कि खाली रेपिटेटिवनेस के साथ दूसरे एरियाज पे भी तो हम काम कर रहे हैं, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग, कुछ पे उनमें अगर वो बेहतर हो रहा है, फिर रेपिटेटिव का उतना सुवियर इफेक्ट नहीं रहता, फिर वो उतनी स्वेरिटी में नहीं जाता रिएक्शन उसका, फिर वो शादी से पहले मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। अक्सर लोग शादी से पहले जो बात नहीं, मुझे शादी से पहले प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता था, मैं जहाँ हेयर ब्रश करता था मेरा हेयर ब्रश वहीं होता था, मैं जहाँ चाबी रखता था वहीं होती थी, मैं जहाँ क्रीम कोने में रखता था वहीं होती थी, मेरा परफ्यूम लेफ्ट साइड पे उसके टेबल को होता था, ऐसे ही नंबर उधर मुझे मिलता था, मैं उधर उधर के हाथ से उठा लेता था, स्क्रीन क्लियर चलो जा रही शादी के बाद बड़ा I accident half game. मेरा ब्रश का मैं ट्रिगर बैक होता मैं ट्रिगर हो जाता मैं ट्रिगर मेरा ये बच्चे हैं जिन्हें दे नो इट जब मेरा कंप्यूटर मैंने मेरा भी बड़ा था जब मुझे गुस्सा आता था मुझे कुछ समझ नहीं आता वो वीडियो साथ नहीं चली बेटा हमला बचा जब गुस्सा आता था फिर मुझे कोई समझ नहीं आती कि ये कौन है और मैं क्या करूं। लिखता है, पढ़ता है, काम करता है, बोलता है, ये भी ट्रिगर होता है। फिर कुछ समझ नहीं आती क्या करे, माँ को भी मारता है, बाप को मारता है, बाप को बिगड़ता है, माँ भी लगती है, माँ को उदाहरण भी किया हुआ है, स्टेट में चला जाता है, मेरी स्टेट ब्रश यहाँ रखा है, ब्रश नहीं मिला है, मैं ट्रिगर हो गया, गाली भी दे सकता हूँ, फेंक भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, काट सब कुछ कर माइक में माइक पकड़ ले माइक। अब ये पॉइंट आया मैं बताऊंगा जी मैं बोलता हूँ मुझे ये समझ आइए आप हाइपर एक्टिविटी को कैसे रिड्यूस करना है पूछ रही हैं। अच्छा बता तो वो प्रॉब्लम शादी के बाद बढ़ गई नहीं एक्सेप्टेबल थे। क्यों मेरा प्रेशर नहीं है, जब मैं प्रेशर का भी करना चाहिए। आपके अपने घरों में भी काफी परेशानी है तो एक्सेप्ट नहीं करता फिर बिहेवियर ट्रिगर करता है। टॉलरेंस आ जाती है, हो जाता है, फिर वो बिहेवियर शुरू हो जाता है। एफर्ट करनी पड़ती है, मतलब पढ़ाई लिखाई पीछे वो खींच लेती है, पीछे आगे बढ़ने देती है। हाइपर एक्टिविटी बहुत बड़ा हर्डल होता है लर्निंग में, डेवलपमेंट में। जब कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कैसे समझाएं, कैसे बताएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे दिखाएं, कैसे सुनाएं। इनपुट भी क्या है, काम करना है, बिठाना है, कैसे बिठाना है। शुगर इनटेक, कार्बोहाइड्रेट,
डायरेक्टली एग्रेवेट करती है, हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाती है, उसको रिड्यूस करना है सबसे पहले। जंक फूड को रिड्यूस करना है, सोडा, फ्रिजी ड्रिंक्स, ये जूसेस, इनको रिड्यूस करना है, मिनिमम ना देना स्टेज पे ले, नथिंग लाइक दैट। जंक फूड ये सारी चीजें बढ़ाती हैं हाइपर एक्टिविटी को। एक नॉर्मल बच्चे की जो भी चीजें ज्यादा हो, चॉकलेट ज्यादा खाता हो, तो वो भी हाइपर एक्टिविटी में नजर आता है। आजकल हर बच्चा हाइपर एक्टिविटी में मेजॉरिटी आप देखें नॉर्मल की, उसकी वजह ये क्या, फिर हमारा लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो गया। लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो गया, ट्रेंड्स चेंज के साथ उससे बढ़ रही है। फिर प्री लर्निंग स्किल्स का ना होना शुरू से ही वो बढ़ा देता है। शुरू से हम उसको सिखाए नहीं, बैठना, वेट करना, ये करना, इंटरेस्ट लेना, स्पेसिफिक चीजों में इन्वॉल्व होना, वो उसने सीखा ही नहीं है। फिर वो रेपिटेटिव भी है। पहले हमने उसको इतने जूसेस खिलाए, इतनी चॉकलेटें खिलाई, उसको हाइपर एक्टिविटी इधर आ गई, अब वो कर करके अब वो आदी हो गया, अब वो रेपिटेटिव अब तो वो रिपीट करेगा। अब क्या करें, पहली साइड में तो कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करेगा, आप उसको फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। दूसरा उसके स्पैन्स बनाए, हर घंटे फिजिकल एक्टिविटी बनाए। साहब मुशाद हमेशा इसमें एम्फसाइज करते होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी है, रिलीज कराएं, इसको बर्न करें। ट्रैम्पोलिन पे जंप करेगा, नॉर्मल बिहेवियर बन जाएगा, बिहेवियर रिप्लेसमेंट आ गई। बेड पे जंप करेगा, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। पार्क में जंप करेगा, नॉर्मल है, भाग रहा है, ठीक है, भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, दैट्स गुड। ये सीख लेगा कहाँ पे क्या करना है। जब ये सीख लेगा फिर ये रेपिटेटिव फिर ये वहीं पे करेगा, इधर नहीं करेगा। जब मुझे रेपिटेटिव का पता है कि रिपीट करता है, मैंने पॉइंट किया था, हाईलाइट किया था उसको, रेपिटेटिव। जब मैंने ट्रैम्पोलिन पे इसको कुछ दिन करा दी, बेड पे ना करने दी, तो बेड पे करेगा, ठीक है। शुरू से करूँगा तो आसान हो जाएगा, इतने बड़े पे हो गया, आपको भी मुश्किल होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, एफर्ट ज़्यादा लेगा, काम लेगा भी इंशाल्लाह। वेट लिफ्टिंग, जब कर रहे बच्चों को वेट बांधने तो डॉक्टर की भी आ रहा है, वो एनर्जी आप उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं ना, बर्न कर रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। सर पर इसमें रेपिटेटिवनेस को नहीं भूलना। अगर आप ये करा देते हो तो वेट के बगैर जंप नहीं करेगा, उसके बाद वो वेट ही कहेगा, वेट बांध देगा उसको। रैंडमाइज करके कभी बगैर उसके, कभी उसके एनर्जी आपने बर्न करनी ना, कैलोरीज निकाले, एनर्जी निकाले। फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, रिप्लेस करें उसके बिहेवियर को, घर में ना करने दें, उसको ट्रेडमिल करने दें, पार्क में करने दें, वॉक कराएं, जॉगिंग कराएं, फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व करें। कहने पे नहीं होगा कि आपने फुटबॉल खेलने को फुटबॉल खेलने लग गए, सिखाना पड़ेगा कि आपने प्री लर्निंग स्किल्स में अच्छा काम किया होगा तो फिर इस कहने पे करेगा शुरू से, ठीक है। बच्चे को समझे, वो जो ये चीख रहा है कोई वजह है, गालियां दे रहा है ना, कोई वजह है, उसको समझे वजह क्या है। वो छोटा उसको लगातार तंग करता है, घर में रोज तंग करता है, रोज करता है, बिहेवियर बन गया उसका, रोज वो तंग करता है, वो छोटा है, उसको पता कोई नहीं है। मैं इसको डांट रहा हूँ कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या कर रहे हो, तुम गालियां दे रहे हो, तुम चीख रहे हो, ही कैन नॉट कंट्रोल, इंपल्सिव है, कुछ समझ नहीं उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बाद में शायद माफी भी मांगता है, उसको जब होता है फिर भी समझ आता है, नहीं रोक सकता। बिल्कुल छोटे को भी समझाना चाहिए, इसको इसको समझदार है ना, इसको इस वक्त टेंशन लेने का फायदा नहीं है। बाद में इसको सोशल स्टोरी और उसमें की चीज़ों से उसमें करना चाहिए, फिर बाय डिजाइन उसको कहना चाहिए, इसको तंग करो, इसको क्या करना चाहिए कि टॉलरेट करे। ये बिल्ड करनी पड़ेगी घर की एनवायरनमेंट। मेरे पास बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ये गुड बॉय टू मी, वहां पे कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन घर में क्या
अगर बढ़ रहा है इसके प्रॉब्लम के ध्यान में, इसके एनवायरमेंट में दरअसल वो छोटे में भी थोड़ी हाइलाइट की है, उसमें भी वो प्रॉब्लम कुछ नट है, कुछ जेनेटिक है, जब हमने शुरू सीक्वेंस में काम किया होता है तो फिर बिहेवियर उसके एक्सेप्टेबल होते हैं और कंट्रोल्ड रहते हैं, अनडिजायर्ड नहीं डेवलप होते। उस पैटर्न पे हमने काम किया हुआ शुरू से, उस सीक्वेंस के अंदर हमने स्किल्स को गोल किया, टारगेट किया है। हम परेशान होते हैं पढ़ ले किसी तरीके से, मैट्रिक करना है, इसलिए पढ़ना है, वो लेवल करना है, हम उस पर लगे रहते हैं, हम फिर वापस आते हैं, लेकिन इतना नुकसान हो जाता है। इंडिपेंडेंट सर्वाइवल आसान हो जाता है, सर्वाइव करने लग जाता है लाइफ में। कितने लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होगा लेकिन वो जिंदगी अच्छी गुजार रहे होते हैं, पैसे भी कमा रहे होते हैं, शादियाँ भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ये मैट्रिक नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? बिहेवियर तो अच्छा हो, सोशलाइज तो करेगा, क्रिकेट तो करेगा। तो थोड़ी सी खामोशी क्या हुआ, मैं कहा थोड़ी सी आवाज राइट राइट मेरे ख्याल से हम कहते हैं नॉर्मल स्कूल में चला जाए, नॉर्मल स्कूल में हमारे ख्वाहिश नॉर्मल सही ख्वाहिश है, जायज ख्वाहिश है, सोचना चाहिए, लेकिन जब हमने सीक्वेंस ही गलत किया फिर नहीं होगा। फिर वो नॉर्मल स्कूल लेगा सही, फीस भी देगा, रिसोर्स टीचर की फीस भी देगा, एक लिमिट तक फिर जहाँ पे नहीं होगा। आपको पता है कि कितना सीख रहे हैं, उस माहौल में कितना नहीं सीख रहा, माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि मेरा बच्चा वीकेंड में जा रहा है, सिटी में जा रहा है, एक स्टेट के साथ में सीख क्या रहा है, इसी लर्निंग चाहते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट टू लर्निंग। I'll request कि किसी की कोई भी वीडियो although we are running short of time, तो फिर भी आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, बारी बारी करेंगे। आप पाकिस्तान वाटर स्पोर्ट्स ग्रुप में हैं? शुमाइला तौसीफ is the best one to guide you for that. ऑयल्स का डिफरेंस है, ये ऑयल दे, ये ऑयल दे, ये चीज दे, ये चीज ना दे, डाइट के हवाले से उसमें जिसमें कि इसका ऑलिव ऑयल वगैरह है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इस चीज़ का इस्तेमाल कम है, ये उस तरह का मिश्रण की अप्रोच है। अफेक्ट कितने हैं कितने नहीं है, मैंने मोस्टली पेरेंट्स को जो देखा है उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि फर्क पड़ा है। उसने कहा कि शुरू में बिहेवियर ऐसे खराब हुए, फिर अब सही हो गए। ये फीडबैक मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया, बच्चे में नहीं, मेडिसिन नहीं है, ये डाइटरी से रिलेटेड है, ऑयल चीज़ों का इस्तेमाल पे ये दे ये ना दे, वो वाली चीज़ मेरा ख्याल है हर्ज कोई नहीं है, ट्रायल हेल्थ के लिए, हेल्थ में स्पीच है, लेकिन जिन्होंने कराया उन्होंने कहा कि अच्छा मतलब बोलने भी लग गया। देखिए देयर इज नो टेस्ट। अब जिन्होंने थेरेपी को मैंने कहा बेस्ट है, जो नेमचेक में है, जो जीएफसीएफ में है, जो स्टेम सेल करा रहे हैं या करवाया है उन्होंने, वो थेरेपी भी करवा रहे हैं। कोई थर्मामीटर या टेस्ट ऐसा नहीं है जो बच्चे का बताए कि जो उसने बोला है वो थेरेपिस्ट की वजह से बोला है या स्टेम सेल की वजह से बोला है या नेमचेक की वजह से बोला है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। मेरा पॉइंट समझ लीजिए, अब वो बोलना है बस, ठीक है बोलना है। तो जो ओमेगा 3 को आता है तो ये सेंसिंग वाला ये इससे भी मैंने इससे कोई आपको
मुश्किल है, मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया। मुझे ये पेरेंट आके कहती है कि मैंने किया अच्छा था, ये आके कहती है नहीं अच्छा था, मैं 50-50 में मेरा रिस्पॉन्स होगा ना। ये आके कहती है अच्छा था, ये भी कहती है, ये भी कहती है, कोई भी आके कहता है कि नहीं बुरा नहीं था, मैं कहूँगा बहुत अच्छा था। तो आप बताओ तो मेरा ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, मुझे फीडबैक है, ठीक है। तो ये जो इसमें नेटवर्क में है या ये जो सीजन आप कह रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब वो कंपनी इसको बिल्कुल ही लोग क्रेडिट कंपनी होगी, उसका वाला आपको ले लेंगे, वो इफेक्ट ना करे आपने बहुत ज़्यादा बनवा दिया। मैं एक बात कर रहा हूँ, या कोई पेरेंट की बात है, उन्होंने कहा था कि वो दे तो मैंने नहीं दिया तो इसमें बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए मैं इस पर कोई हतमी कमेंट नहीं करूँगा। मेरा ये पॉइंट आप लेंगी, चेक करेंगी, अपने में से फीडबैक लें, उससे जो यूज़ कर लें। मैंने यूज़ नहीं किया बाकी को, फिश ऑयल है अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, लेना चाहिए।